हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। और पार्ट 3 में हम लोग को पढ़ाई करना है कि समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक शब्द आता है संयोजन। संयोजन क्या होता है? तो शायद आप लोगों को सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा कि सही में संयोजन का मतलब तो मुझे नहीं पता। तो घबराने की बात नहीं है, आज संयोजन का मतलब ज़रूर पता चल जाएगा। सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग अपने गांव में अक्सर देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लोगों में लोग से कहा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग ये नहीं कहता है कि हम अस्पताल जा रहे हैं, हम चिकित्सालय जा रहे हैं। लोग बोलता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो उनको अस्पताल और चिकित्सालय से ज़्यादा समझ में आता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल हमारा अंग्रेजी शब्द है, हिंदी बुझे भी नहीं करता वो लोग को। कहिएगा कि हम आ रहे हैं चिकित्सालय से, तो कथी बोल रहे हैं, अरे बड़बड़ा रहा है क्या कुछ। इसी तरीके से किसी से पूछिएगा कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, तो लोग बोलता है कि स्कूल जा रहा है। ये नहीं लोग बोलता है कि मेरा बच्चा पाठशाला जा रहा है या विद्यालय जा रहा है, क्योंकि पाठशाला और विद्यालय से ज़्यादा समझ में आता है स्कूल बोलना। इसलिए लोग अक्सर इंग्लिश शब्द का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे संयोजन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो कम्बिनेशन कहते हैं। हाँ जी, कम्बिनेशन कहते हैं। और कम्बिनेशन जो है एक कंबाइन शब्द से बना है। और कंबाइन का मतलब होता है जोड़ जाड़ करना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ जाड़ करना। यानी आप लोग जो पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं कि समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, तो कैसे हम आकृतियों में जोड़ जाड़ किए हैं, तो यहां देखिए आप। सबसे पहले आकृति में ABCD आपका एक वर्ग दिख रहा है। और इस वर्ग में दो हमारा क्या है? अर्धवृत्त है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भाग है जिसको हम लोग पेंट किए हैं, जिसको हम लोग छायांकित कहेंगे। यानी ABCD एक वर्गाकार भाग है, जिस वर्गाकार भाग में दो अर्धवृत्त को संयोजन किया गया है। तो कुछ एरिया जो है हमारा कलर्ड हो गया या खाली हो गया, जो आप समझ लीजिए। अगर आप अर्धवृत्त को कलर कीजिएगा तो वही एरिया खाली हो जाएगा। अगर अर्धवृत्त को छोड़ दीजिएगा यह एरिया कलर्ड हो जाएगा, यानी छायांकित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे दूसरी आकृति को देखिए। ये पूरा हमारा क्या है? एक वृत्त है। और इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है। और त्रिभुज को काट करके हटा दीजिएगा तो ये 3 गो डिजाइन जो बना हुआ है वो आपको दिखने लगेगा। तो था हमारा क्या? पहले एक वृत्त, और इस वृत्त में क्या जोड़ दिया गया है? तो इस वृत्त में एक त्रिभुज जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा संयोजन कहलाएगा। उसके बाद में हम आते हैं आकृति 3 में। ये जो हमारा फिगर है, ये एक वृत्त है और इसके अंदर भी एक वृत्त है। और यहाँ पे कुछ छायांकित भाग नजर आ रहा है। तो वृत्त के अंदर वृत्त को दे दिया गया, वृत्त के अंदर वृत्त को बना दिया गया। तो ये हमारा संयोजन कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं, कंबाइन करते हैं। आकृति 4 में भी आप देख सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पे वृत्त है, एक यहाँ पे गोला वाला है, फिर यहाँ पे वृत्त खंड नजर आ रहा है। तो देख रहे हैं कि एक वृत्त में कितना गजर मजर आकृति को संयोजन किया गया है। तो इसी को भाई मेरे कंबाइन बोला जाता है। अब देखिए आकृति 5 में यह हमारा एक त्रिज्यखंड है। और इस त्रिज्यखंड में एक वर्ग बना दिया गया है, यानी त्रिज्यखंड के अंदर एक वर्ग को संयोजन कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। और यही तो हम लोगों को पार्ट 3 में पढ़ना है। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, मतलब समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आकृति के आधार पे हमने एक यहाँ प्रश्न लिखा है। और लिखा है कि आकृति 1 में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ABCD कहाँ है भाई? तो ABCD ये पूरा एक वर्ग है। और इस वर्ग के अंदर APD और BPC दो हमारा अर्धवृत्त है, जो वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त को कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, संयोजन कर दिया गया है। अब कहता है कि छायांकित भाग, तो ये ना है हमारा छायांकित भाग भाई, यही ना है छायांकित भाग। अब कहिएगा सर ऊपर वाला भी तो है, तो हाँ ऊपरों वाला है, ये दोनों छायांकित भाग है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा,
वर्ग की भुजा दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर तथा अब यहाँ पे वर्ग का भुजा आपको पता है, लेकिन यहाँ पे दो अर्धवृत्त भी तो साथे साथे है, तो उसका अर्धवृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए ना। तो ये कितना है भाई मेरे AD हमारा 14, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो AD भी हमारा 14 होगा। तो यह AD इस अर्धवृत्त का व्यास है, जब आधा करेंगे तो 14 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 7, तो ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। इधर भी तो हमारा 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या का मतलब हो गया R बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप बताइए कि छायांकित भाग किसके अंदर समाहित है, वर्ग के अंदर है या अर्धवृत्त के अंदर है? तो छायांकित भाग हमारा वर्ग के अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, यानी अब काट कर हटाएंगे किसको? 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को। तो यहाँ लिखेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप सबको ही जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, माइनस ये 2 है तो 2 इंटू, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त है तो आप आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा भुजा स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर ये तो कट करके पाई R स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो भाई मेरे जब 2 अर्धवृत्त को आप जोड़िएगा तो एगो वृत्त नहीं हो जाएगा, तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल है ना होता है। अब देखिए यहाँ भुजा क्या है, भुजा बराबर 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 गुना R कितना है तो R 7 है, तो R 2 गो है तो 7 गुना 7 लिखेंगे। तो इस 7 से 7 खत्म हो गया। 14 को जब 14 से गुना करेंगे यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, माइनस 22 में 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 1 कट गया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो इसी तरीके से हम लोग इस फिगर को देखेंगे और इस फिगर में क्या कंबाइन किया गया है, क्या संयोजन किया है, क्वेश्चन को पढ़ करके, प्रश्न को पढ़ करके बारीकी से हम लोग समझेंगे और फिर उसको हल करेंगे। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अब तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब प्रश्नावली 12.3 बनाने में कहीं से तो दिक्कत होगा नहीं। तो अभी फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, तब तक जय हिंद।